यूपीएससी की तैयारी, किताबों का पहाड़, सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य और मन है कि एक जगह टिकता ही नहीं। अगर ये कहानी आपकी भी लग रही है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आज हम बात करेंगे कि सदियों पुरानी तकनीकें इस मॉडर्न चुनौती से निपटने में हमारी मदद कैसे कर सकती हैं। ये सवाल हर एस्पिरेंट के मन में कभी न कभी जरूर आता है। एक पल लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में है और अगले ही पल हम खुद को सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए या कुछ और सोचते हुए पाते हैं। सच है ना? ये एक लगातार चलने वाली लड़ाई सी लगती है। हम लोगों को अक्सर लगता है कि फोकस विल पावर का गेम है, एक जंग है जो हमें अपने मन से लड़नी है। पर सच ये नहीं है। असली फोकस जबरदस्ती करने से नहीं, बल्कि मन को एक वजह देने से आता है। जब मन को पता होता है कि कोई काम क्यों करना है तो वो अपने आप ध्यान केंद्रित कर लेता है। तो चलिए पहले सीक्रेट में उतरते हैं, जो लंबे समय तक टिकने वाले फोकस की नींव है। बौद्ध धर्म में इसे सही इरादा कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप जो भी कर रहे हैं ना, उसके पीछे एक साफ और पॉजिटिव मकसद होना चाहिए। जब आप अपने क्यों को समझ जाते हैं, यानी आप कोई काम क्यों कर रहे हैं, तो उसे करने के लिए एक जबरदस्त प्रेरणा मिलती है और मन फिर इधर उधर नहीं भागता। अब जरा सोचिए कि आप इस सिद्धांत को अपनी यूपीएससी की तैयारी में कैसे लागू कर सकते हैं। जब भी कोई विषय उठाएं तो खुद से पूछें कि ये आपके बड़े लक्ष्य के लिए क्यों जरूरी है। जैसे जब आप इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हो तो सोचें, यार इससे मैं देश का सिस्टम समझूंगा, एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर बनूंगा। अचानक वो चैप्टर सिर्फ टेक्स्ट नहीं रह जाता, बल्कि आपके सपने की तरफ एक कदम बन जाता है। ओके, अब आते हैं सीक्रेट नंबर 2 पर। ये उस निराशा की भावना से लड़ने में मदद करता है जो अक्सर तैयारी के दौरान आती है, और यह आपको आगे बढ़ने की गति देता है। मुदिता एक संस्कृत शब्द है जिसका एक बहुत शक्तिशाली मतलब है अपनी छोटी छोटी सफलताओं पर खुश होना। देखिए, यूपीएससी की तैयारी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अगर आप सिर्फ बड़े लक्ष्यों पर ध्यान देंगे तो आप निराश हो सकते हैं। इसलिए हर छोटी सफलता का जश्न मनाएं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका दिमाग डोपामाइन नाम का एक रिवॉर्ड केमिकल छोड़ता है, जो आपको और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। ये हमें सफलता को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने के लिए कहती है। अक्सर हम क्या सोचते हैं कि अगर हमने 3 घंटे पढ़ने की योजना बनाई और केवल 15 मिनट ही पढ़ पाए तो हम फेल हो गए। लेकिन अगर हम हर दिन कल से सिर्फ 1 मिनट भी ज्यादा फोकस करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है। ये ग्राफ हमें साफ साफ दिखाता है कि छोटी छोटी जीतें कैसे समय के साथ एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं। जब आप हर दिन अपनी प्रगति को ट्रैक करते हैं और उसका जश्न मनाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप और अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित होते हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये आपके सफर की कहानी है। चलिए अब अगले रहस्य पर चलते हैं, जो हमारे बाहरी वातावरण और उसके असर पर ध्यान केंद्रित करता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं तो यह हमारी इच्छा शक्ति की कमी है, लेकिन सच ये है कि हमारा वातावरण भी हमारी एकाग्रता पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। एक शांत और व्यवस्थित वातावरण में ध्यान लगाना आसान होता है। ये कमजोरी नहीं, बल्कि एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। तो आप अपने लिए एक एकाग्रता का किला कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले अपने सबसे बड़े विकर्षणों को पहचानें, फिर उनसे दूरी बनाएं। अगर आपका फोन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है तो उसे दूसरे कमरे में रख दें। उसे सिर्फ साइलेंट पर रखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दिमाग को पता है कि वो वहीं पास में है। अब हम चौथे रहस्य पर आते हैं, जो हमारे अंदर की दुनिया यानी हमारे भटकते हुए मन की कार्यप्रणाली से जुड़ा है। मंकी माइंड ये एक बहुत ही लोकप्रिय रूपक है जो हमारे मन की प्रकृति का वर्णन करता है। जैसे एक बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता रहता है, वैसे ही हमारा मन भी एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। ये स्वाभाविक है। हमें अपने मन से लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे प्रशिक्षित करने की जरूरत है। तो ये समझिए, जब आपका ध्यान भटकता है और आप उसे वापस खींचकर पढ़ाई पर लाते हैं तो आप फेल नहीं हो रहे। आप असल में अपने फोकस मसल की एक और कसरत कर रहे हैं। ये संघर्ष ही आपकी मानसिक कसरत है, इसे याद रखिएगा। तो इस मंकी माइंड को प्रशिक्षित कैसे करें? ये बहुत ही सरल है। जब भी आपका मन भटके तो सबसे पहले इसे नोटिस करें, फिर बिना किसी निराशा या गुस्से के बहुत प्यार से अपना ध्यान वापस अपनी पढ़ाई पर लाएं। जितनी बार आप ऐसा करेंगे, आपकी ध्यान की मांसपेशी उतनी ही मजबूत होगी। वर्कआउट से पहले वार्म अप जरूरी होता है ना, तो पढ़ाई जैसे मेंटल वर्कआउट से पहले भी एक मेंटल वार्म अप जरूरी है। चलिए देखते हैं ये क्या है।
बस पढ़ाई शुरू करने से ठीक पहले सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांस पर ध्यान दें। जब मन भटके, और वो भटकेगा ही, उसे धीरे से वापस सांस पर ले आएं। ये सरल सी एक्सरसाइज आपके दिमाग को शांत करती है और उसे संकेत देती है कि ठीक है, अब फोकस करने का समय है। अब हम इस पूरी चर्चा के अंत में आते हैं और एक आखिरी महत्वपूर्ण विचार के साथ इसे समाप्त करते हैं, जो सब कुछ एक साथ जोड़ता है। बुद्ध का यह प्रसिद्ध उद्धरण हमें सिखाता है कि बड़े लक्ष्य छोटे छोटे लगातार प्रयासों से ही हासिल होते हैं, चाहे वो एक घड़ा भरना हो या यूपीएससी की परीक्षा पास करना। सफलता का रहस्य बड़ी छलांग में नहीं, बल्कि रोज डाले जाने वाले छोटे छोटे लगातार प्रयासों में छिपा है। तो इस पूरी बातचीत का सार यही है, फोकस बनाना एक स्किल है जिसे अभ्यास से विकसित किया जाता है। ये कोई रातों रात होने वाला सुधार नहीं है। धैर्य और निरंतरता, यही सफलता की असली कुंजी है। तो आज आप अपने घड़े में कौन सी एक बूंद डालने वाले हैं?